एवरीवन, दिस इज पूजा पांडे एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि लास्ट वीडियो हमने फ्रैक्शन पे कर रखा था, फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, यानी लसा और मसा, हम उसको हिंदी में बोलते हैं लसा एंड मसा। लसा को हम बोलते हैं एलसीएम एंड मसा को बोलते हैं एचसीएफ। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम वो होता है वो छोटी से छोटी नंबर जो सभी नंबर से डिवाइड हो। जैसे कुछ गिवन नंबर्स दिए होते हैं और हमसे बोले कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो, तो जो छोटी से छोटी नंबर जो उन सारे नंबर से डिवाइड होती है उनको हम बोलते हैं एलसीएम। एंड इसका जस्ट अपोजिट वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सारे नंबर से डिवाइड होती है उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जांपल से समझ आएगा। ये लसा है एंड ये हमारा है म। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर लिया 2 and 4। ठीक है, अब मैं पूछूं 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, 2 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 2 का प्राइम फैक्टर 2 into 1 ही होगा एंड 4 का भी प्राइम फैक्टर करते हैं 2 into 2 into 1। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर के बाद क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, देख रहा है ना, 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 को लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 1 को हम चाहे तो इसको रब भी कर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करने से हमारे वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारा 2 हो गया। अब बचा क्या है, एक 2 बचा है ना, इसके साथ हम ये 2 भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया, 2 into 2। ठीक है, ये हो गया यानी कि हमारा 4। अब देखना 4 जो है ये 2 से भी डिवाइड होता है एंड 4 से भी डिवाइड होता है। तो यही एलसीएम होता है। वो सबसे छोटी नंबर 4 ही है जो इन दोनों से डिवाइड होगा। इसके ऊपर बहुत से नंबर होंगे लेकिन सबसे छोटी नंबर बोलते हैं हम एलसीएम को। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ये हमारा जैसे इसमें, तो ये जो 2 कॉमन मिल रहा था इसको लेते हैं हम यहाँ पे 2, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको हम नहीं लेते हैं। सिर्फ हम वही नंबर लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, तो वो हमारा एचसीएफ होता है। और एलसीएम में हम वो नंबर तो लेते ही हैं जो दोनों में कॉमन हो, और जो दोनों में नहीं भी कॉमन हो उसको भी हम लेते हैं, तो वो हमारा होता है एलसीएम। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। जैसे हमारा है यहाँ पे 16 हो गया, 32 हो गया, 48 हो गया। ठीक है, अब हमें इन तीनों का निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, 16 का अगेन वही फैक्टर करेंगे। अब 16 का फैक्टर करना मैंने नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जरूर नंबर सिस्टम के सारे वीडियोस देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे हम, तो हमारा आता है 2 into 2 into 2 into 2। एक मैं आपको यहाँ करके दिखा भी सकती हूँ। 16 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 1 जा 2। ठीक है, ये 1 2 3 4 आया, 4 टाइम्स हमने 2 लिख लिया। अब हम यहाँ पे 32 को फैक्टराइज करते हैं, 2 into 2 into 2 into 2। देखना 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 2 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे 48 को करते हैं हम फैक्टराइज। 48 को करेंगे 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा होता है 48। ठीक है, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब इन तीनों का फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखना इसमें जो कॉमन मिल रहा है पहले हम उनको सर्कल कर लेते हैं। एक 2 कॉमन मिला, ये 2 भी कॉमन मिल गया, और ये 2 भी कॉमन मिल गया, एंड ये 2 भी कॉमन मिल गया। मीन्स 4 2 हमें कॉमन मिल गए। तो अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो हम 4 टाइम्स 2 लिख लेंगे, 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, 4 टाइम्स तो 2 लिख लिया। अब जो बचे हुए हैं उनको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये होगा हमारा एलसीएम। ठीक है, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा क्या आएगा हमारा 6 9 96 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ की बात करें हम अगर, तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, जो हमें कॉमन वाले टर्म मिले हैं सिर्फ हम उनको ही लिखेंगे। एक बार मैं यहाँ आपको रिमाइंड करा देती हूँ, एलसीएम यानी कि लसा होता है।
एलसीएम जो हमारा है इसको हम बोलते हैं लसा, लघुत्तम समापवर्त। अब ये मसा होता है, ठीक है, मसा महत्तम समापवर्त। ये क्या होगा, जो कॉमन मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इसका मसा हो गया एंड 96 इसका लसा हो गया। तो देखा हमने कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, फिर इस तरीके से जो कॉमन मिल रहा होगा वो HCF होता है, और जो कॉमन मिल रहा है उसके बाद में जो बचा हुआ है, अगर यहाँ एक और 2 मिल रहा होता 2 में, तो हम उन दोनों को भी एक बार ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक ही मिल रहा था तो एक एक बार ही हमने लिख लिया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ये इसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि, इस तरीके से निकालते हैं। एक इसका निकालने का और भी मेथड होता है जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं, यानी भाग विधि। भाग विधि से हम इसको निकालते हैं, एलसीएम को भी और एचसीएफ को भी। तो एक बार हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। अब देखना इसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग लसा निकाल रहे हैं ना, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखे हैं ना, सेम वही मेथड अपनाते हैं यहाँ पे भी। यहाँ 16 है, 32, 48, तीनों ही 2 से कट रहा है, 2 8 जा 16, 2 16 जा, और यहाँ पे 2 24 जा हो जाएगा, ठीक है। 2 से सबको डिवाइड कर दिया, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 4 जा, 2 8 जा, और ये 12 हो जाएगा। अगेन ये 2 से हो रहा है तो कर दे 2 से, 2 4 6, फिर दिख रहा है हमें कि ये भी 2 से हो रहा है। जब तक 2 से ये डिवाइड हो रहा है तब तक हम 2 से करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3, ये हमें फिर ये 2 एक मिल रहा है ना, एक ये 1 मिल गया, अब इसको हम ऐसे ही ले जाएंगे। यहाँ पे 2 मिल रहा है तो हम इसको भी 1 बना लेते हैं, और ये 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हमें 3 लेना है, यहाँ पे 1 1 1, ये हो गया हमारा, तीनों 1 हो गए ना, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो ये बनेगा, यानी कि 2 इंटू, देखना 1 2 3 4 5 2 आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स एंड देन 3, तो ये हमारा वही आएगा आगे 96। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी निकालते हैं, आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल लो, या कभी कभी उससे निकालना इजी होता है, कभी इससे निकालना इजी होता है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एलसीएम। अब हम देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एलसीएम। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो हम इसमें से कोई 2 नंबर, सपोज हम इन दोनों को ही ले लिए, ठीक है, इन दोनों को लिए, और 48 को हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 3 जा 48 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। 16 से ये पूरा डिवाइड हो गया ना, तो अब इसी 16 से हम 32 को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16 2 जा 32, 16 से ये भी पूरा डिवाइड हो गया, तो जो हमारा HCF होगा वो हो जाएगा 16, यानी कि जो मैसा होगा वो हो जाएगा 16, ठीक है। ये होगा हमारा मैसा 16 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही ये 16 के टेबल में सारा आ रहा है ना, इसलिए ये इतनी आसानी से हो गया। हम इसका एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे है हमारा, ठीक है, ये आप चाहो तो यहाँ पे इसको ले लो 74। अब हम अगर इसका निकालना हो लसा, तो हम वैसे ही उसी मेथड से निकालेंगे जैसे निकाला मसा। मैं यहाँ निकाल के दिखाती हूँ आपको। HCF के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला था 2 को लेंगे और डिवाइड करेंगे, तो 24 से हम 74 को डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, 24 2 जा 48 एंड 24 3 जा 72, 3 टाइम्स जाएगा, 72 आ गया, यहाँ पे हमारा 2 आ गया, रिमाइंडर 2 बच गया ना। अब इसी रिमाइंडर से हम इसको, इस क्वोशेंट को, यानी कि जो शेष बचा है उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे 24 को, ठीक है। तो हमारा ये 1 टाइम्स गया, 2 कट गया, ये 4, 2 टाइम्स 4, ठीक है, कट गया, यानी 2 से ये पूरा पूरा कट गया। तो अब इस 2 से हम 48 को भी डिवाइड करेंगे, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 कट गया, यहाँ पे 8, 2 4 जा 8 कट गया, तो 2 से ये भी कटा, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, मासा हमारा हो जाएगा 2। इसका मासा 2 होगा क्योंकि 2 से कटा है ना सारा,
तो 2 इसका मसा होगा। इस तरीके से हम भाग विधि से मसा निकालते हैं। तो ये तो रहा हमारा लसा और मसा, ठीक है। इसका एक दो फॉर्मूला है जो कि आपको जानना जरूरी है। इसके बाद हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला इसका होता है लसा इंटू मसा। किसी भी दो नंबर का लसा और मसा का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के इक्वल होते हैं अगर ए और बी वो नंबर है तो, ठीक है। अगर दो नंबर है ए और बी तो उनका जो एलसीएम है, एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो उस नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला हुआ अगर सपोज हमें HCF दे रखा है, HCF हमें दे रखा है कुछ भी M, ठीक है, और ये HCF को हम बोलते हैं मसा। अगर मसा गिवन है कि M है और हमें नंबर्स के रेशियो गिवन है A रेशियो B, ठीक है, और हमसे पूछा जाए A रेशियो B या 3 नंबर है तो C भी हो सकता है, जितने भी नंबर हो। अगर इस तरीके से नंबर्स के रेशियो दिए हुए हैं और मसा दिया हुआ है और हमसे नंबर ओरिजिनल नंबर पूछता है तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर जो हमारा होता है, ओरिजिनल नंबर ये हमारा होता है MA MB MC, ठीक है। डायरेक्ट हम मसा से ए में मतलब इस पूरे नंबर्स में डिवाइड कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वही एग्जैक्टली हमारा नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर, उन्हीं का मसा ये M है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि यूज होते हैं। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो आप ये दो फॉर्मूले नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको आना ही चाहिए। एक होता है भिन्न का मसा, ये कॉन्सेप्ट समझ लो क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला है एक दो, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा रह रहा था इसलिए हमने कहा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रैक्शन का एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे कि हमें अगर दे रखा है A बाई बी, B बाई सी, या फिर आप यहाँ पे C बाई डी ले लो, E बाई F, ठीक है, इस तरीके से दे रखा हो। अगर हमसे पूछा जाए कि एलसीएम बताओ, एलसीएम ऑफ दिस, ठीक है, एलसीएम ऑफ दिस इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर यानी कि अंश होता है और डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है, ठीक है। तो एलसीएम यानी कि लसा हमारा, अगर यहाँ पे लसा है तो हम न्यूमरेटर का लसा करते हैं यानी कि अंश का लसा करते हैं। अगर यहीं पे HCF पूछ दे हमें, HCF ऑफ दिस, तो हम क्या करेंगे, HCF ऑफ जो न्यूमरेटर्स यानी कि ACE, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ACE की, और हर यानी कि BDF की, ठीक है। ये हम इस हर और इस अंश की बात कर रहे हैं। अगर हमसे HCF पूछा तो HCF ऑफ न्यूमरेटर, अगेन न्यूमरेटर यानी कि हमारा क्या होगा, HCF ऑफ ACE अपॉन LCM ऑफ BD एंड F, BD एंड F का LCM, ठीक है। इसको बहुत आसानी से याद करना है। अगर LCM पूछ रहा है तो हम अंश का LCM करेंगे और हर का HCF, यानी कि अगर हमसे लसा पूछ रहा है तो हम अंश का लसा निकालेंगे और हर का मसा निकालेंगे। अगर हमसे HCF पूछ रहा है तो हम फिर अगेन अंश का हम HCF निकालेंगे और हर का LCM, HCF तो यहाँ HCF, LCM तो यहाँ LCM, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब आगे हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। 9, ठीक है, इसका हमें LCM निकालना है तो लगा देते हैं हम फॉर्मूला। यहाँ LCM का फॉर्मूला क्या होगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा LCM ऑफ 276, यहाँ पे लिख लेना आप प्लस एंड यहाँ पे लसा, LCM का मतलब लसा होता है 26 एंड HCF ऑफ 5, 6 एंड 9, ठीक है।
अंश एलसीएम था तो अंश का हमने एलसीएम ले लिया और हर का हमें एचसीएफ निकालना है। अब एलसीएम हम यहाँ निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारा 276, इसका एलसीएम क्या होगा देख लेते हैं हम यहाँ पे। 2 1 जा 2 7 3, फिर अगेन यहाँ पे 2 से तो नहीं कटेगा, अब ये 3 से ले जाते हैं हम, 3 यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 7 तो 1 1 1, यानी हमारा एलसीएम क्या आ गया 3 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6 6 7 जा 42 हो गया हमारा एलसीएम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 42। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने जो आपको बताया था, आप 5 से 9 को डिवाइड कर लो, 5 से 9 को डिवाइड करो। ठीक है, अगर करते हैं तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 5, ये हो गया 4। अब मैंने बोला था जो हमारा शेष बचेगा इसी से हम भाज्य को डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 को डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आया, अगेन रिमाइंडर बच रहा है। तो अब क्या करेंगे हम 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो यहाँ पे 4 1 4 जा 4। अब हमारा शेषफल 0 आया, 1 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 आया, तो 1 से ही हम यहाँ पे 5 6 9 का निकाल रहे हैं HCF। ठीक है, 1 से ही हम अब 6 को डिवाइड करेंगे, 1 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, यानी कि 1 आया। ठीक है, तो हमारा HCF जो है ये 1 हो गया, तो हमारा ओवरऑल आंसर जो आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। एलसीएम निकालना था इस भिन्न का, तो एलसीएम हमने ऊपर वाले का निकाला, एचसीएफ हमने नीचे वाले का, यानी कि एलसीएम हमने अंश का निकाला और एचसीएफ हमने हर का निकाला। ठीक है, तो आप इस तरीके से फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन का एलसीएम निकाल सकते हो। अब मैं इसी क्वेश्चन का आपको एचसीएफ भी निकाल के दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड HCF ऑफ दिस। ठीक है, अब हमने HCF के लिए क्या बताया था, HCF अगर निकालना है तो हम ऊपर न्यूमरेटर का यानी कि अंश का HCF निकालेंगे। ठीक है, इसका HCF निकालेंगे और हम LCM किसका निकालेंगे, नीचे वाले का, यानी कि 5 6 9 का। ठीक है, ये कर लेंगे हम। अब निकालते हैं 5 6 9 का, पहले LCM निकाल लेते हैं। 2 से कट करेंगे इसको 3, ये 9, अब ये 3 से करेंगे 5 1 3, फिर से 3 से करेंगे 5 1 1, अब 5 से करेंगे तो 1 1 1, यानी कि 2 3 3 5, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, 33 जा 180, 33 जा 90। ठीक है, तो हमारा आ गया 90 अपॉन, अब एलसीएम निकाला हमने ना 5 6 9 का, तो एलसीएम यानी कि नीचे 90 आएगा। ठीक है, और एचसीएफ हम निकालते हैं 276 का, एचसीएफ हम निकालते हैं 276 का। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, 2 से डिवाइड कर लो 6 को या 7 को, किसी को भी कर सकते हैं। 2 3 जा 6 6, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। 2 से डिवाइड करने पे 0 आया ना, तो इसी 2 से हम 7 को डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं। यहाँ पे 2 3 जा 6, यहाँ 1 आया, फिर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स में 0 आएगा। अब रिमाइंडर यानी कि शेष 0 आया, 1 से डिवाइड करने पे तो हमारा HCF जो है वो 1 हो गया। ठीक है, HCF 1 हो गया, यहाँ पे 1, तो 1/90 इसका HCF आ गया। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस का LCM और HCF निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमारा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी भिन्न बताओ जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, हमें पूछ रहा है वह छोटी से छोटी, मैंने बताया था जब एलसीएम का डेफिनेशन बताया था तो क्या बताया था, वह छोटी से छोटी संख्या जो सारे नंबर से पूर्णतः विभाजित हो। तो यही पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 6/9, 5/14 एंड 10/21। एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या, और हमें पता है कि एलसीएम का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था उसमें यही था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसलिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम में हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 5 10, 6 5 10 एंड HCF ऑफ 9 14, 9 14 एंड 21। ठीक है, ये हो गया हमारा। HCF निकालना है हमें डिनोमिनेटर का और LCM निकालना है न्यूमरेटर का। अब निकाल लेते हैं हम 6 5 10 का LCM, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। 2 से करेंगे ये 3 5 5,
अगेन इसको हम 3 से करेंगे 1 1 5, फिर 5 से कर लेते हैं 1 1 1, यानी कि 2 3 जा 6 6 5 जा 30 आ गया हमारा एलसीएम। अब HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ 9 14 एंड 21। ठीक है, इसका निकालने के लिए हमने क्या बताया, 21 को डिवाइड करेंगे 9 से, डिवाइड कर लेते हैं 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 2 टाइम्स जाएगा 18, यहाँ पे 5 आ गया, 5 से हम 9 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखना 5 1 जा 5, यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ पे 4 आ गया, इस 4 से हम इस 5 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आ गया। अब इस 1 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स गया, यहाँ पे हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो क्या आया हमारा, 1 से डिवाइड करने पे 0 आया, तो हम 1 से इसको डिवाइड कर लेंगे 14 को, 1 से 14 को डिवाइड कर लेंगे, 14 टाइम्स में आया हमारा 0, तो हमारा जो आया HCF ये 1 हो गया, यहाँ पे 1, HCF जो हमारा है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। अगर यहाँ पे डायरेक्ट नंबर्स दे देते थे 4 5 6 जितने भी नंबर्स दे देते तो भी हम यही प्रोसेस करते। अगर छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो यही, अगर यहीं पे बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो हम HCF निकाल लेंगे, यानी कि मसा निकाल लेंगे। छोटी से छोटी संख्या के लिए हमेशा लसा ही निकालेंगे। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे आप प्रैक्टिस करना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोज में भी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी हम पहले कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लें। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ यानी कि लसा तथा मसा का गुणनफल 24, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो संख्याएं होंगी। यानी कि हमें क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एलसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो हमें दे रखा है 24। ठीक है, और क्या दे रखा है, मतलब अगर दो नंबर हमने सपोज किया ए है और बी है तो ए यहाँ पे a माइनस बी दे रखा है, a माइनस बी की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ 24 है। इसका क्या मतलब है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई भी 24 होगा, यानी कि a इंटू बी भी 24 ही होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो a इंटू बी के इक्वल होता है। ठीक है, अभी मैंने पीछे ही क्वेश्चन फॉर्मूला ये बताया है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो 6 8 जा 48। ठीक है, ये 48 आएगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या चाहिए, 24 चाहिए। ये हमारा 80 होगा, ये भी नहीं होगा। ये हमारा 8 होगा, ये भी नहीं होगा। ये हमारा 24 होगा, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऑप्शन से ही इसको आप चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 24 है। एक इसमें ये भी दे रखा था a माइनस बी 2 है, लेकिन हमने ऑप्शन में देखा कि सब में डिफरेंस जो है हमारा वो 2 ही आ रहा था, तो फिर हमने ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट उठाया। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसा बताइए। ये क्वेश्चन एक तरह से एक फॉर्मूला भी हम इस पे डिराइव करेंगे कि दो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। दो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सारी संख्याओं के बारे में मैंने नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक दूसरे को कट न कर सके, जो दो अलग अलग प्राइम नंबर्स होंगे वो सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा होता है दो सहअभाज्य संख्याओं, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एलसीएम के। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर। दो सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका एलसीएम भी होता है। तो ये सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो एलसीएम क्या होगा, यही होगा, 117 ही होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इसी फॉर्मूले से आसानी से मतलब देखते ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप और देखते हैं हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस।
तो ये हमारा रहा 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, जो क्रम से 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकेंड के समय अंतराल पर बजते हैं। तो वो फिर से एक साथ कब बजेंगे, ठीक है, पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो देखना ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं लग रहा है कि इनका मतलब कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे ये सारे विभाज्य हो जाए, वही उसी नंबर पे इन सबका जो मल्टीपल होगा वही नंबर होगा, यानी कि हमें क्या करना है, इसमें भी एलसीएम ही निकालना है, ठीक है, समझ आ रहा है। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, जो क्रमशः 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकेंड के अंतराल पे बजते हैं। तो एक साथ कब बजेंगे, एक साथ बजने के लिए हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि 6, 7, 8, 9 एंड 12 का एलसीएम निकालेंगे। निकाल लेते हैं हम एलसीएम इस तरीके से, ये 2, 2 3 जा 7, 2 4 जा 9 एंड 6। अगेन इसको हम 2 से करेंगे, 3, 7, 2, 9, 3। फिर से हम इसको करते हैं 2 से ही, ठीक है, 3 यहाँ पे 7 है तो 7, ये 1 हो गया, ये 9 एंड ये 3। अब किससे हम डिवाइड करेंगे इसको, 3 से कर लेंगे, 3 से तो 1, 7, 1, 3, 1। अगेन हम इसको 3 से ही करेंगे, एक 3 हमें दिख रहा है यहाँ पे, 1, 7, 1, 1, 1। अब एक 7 बचा है तो इसको हम 7 से कर लेते हैं, 1, 1, 1, 1, 1। तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 इंटू 7, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49 एंड 1 50। तो 504 सेकेंड बाद ये जो सारी घंटियां हैं वो एक साथ बजेंगी। इस तरीके के क्वेश्चंस में भी हमें क्या करना था, एलसीएम ही निकालना था। और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी आता है, ठीक है, जिसे हम देख करके कंफ्यूज होते हैं। तो ये भी एलसीएम का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे हम कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है और निम्न में से कौन सा इसका एलसीएम नहीं हो सकता, ये ऑप्शंस है। इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इन दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो एलसीएम कौन सी संख्या नहीं हो सकती, देखना इसमें जो है ये 8 3 जा, एक चीज कॉमन मिल रही है, 8 3 जा 24, 8 6 जा 8 7 जा, ये जो नंबर है ये 8 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा नंबर जो है ये हो जाएगा, ये नंबर एलसीएम नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू जो नंबर है ए इंटू बी होता है। तो हमेशा एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, देखना एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एलसीएम होगा। और जो एलसीएम होगा ये पूरी तरीके से डिवाइड करेगा इसको, है ना, पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, तो ये नंबर जो है एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ यही नंबर नहीं हो सकता क्योंकि ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। यहाँ हमसे नहीं पूछा है, ये चीज देखना, ध्यान देना, ये नहीं पूछ रहा है तो ये तीनों ही हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये कभी भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है 5:3। यदि उनका एचसीएफ यानी कि मौसा 13 है तो संख्याएं बताइए, ठीक है। ये नंबर्स दे रखे हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर मौसा दे रखा है और नंबर्स के रेशियो दे रखे हैं तो हम मौसा से उस नंबर्स के रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है वही एग्जैक्टली ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मौसा ये दे रखा है और नंबर रेशियो दे रखा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5:3 दे रखा है और मौसा 13 दे रखा है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 13 5 जा 65 एंड 13 3 जा 39, ठीक है। अब देख लो इसमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। सिर्फ आपको इसमें 3-4 फॉर्मूले हैं जो आप रिमाइंड करना, इस वीडियो को पॉज करके उसको नोट जरूर कर लेना, नहीं तो आगे सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी और ये स्किप भी हो जाता है माइंड से। तो इसको नोट जरूर करना, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। बाकी आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहो, मैं कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद खुद भी एक प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।